हमारा आज का क्लास है वेबसाइट डिजाइनिंग। और वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम लोग वेब पेज बनाते हैं और वेब पेज HTML के द्वारा बनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानते हैं। HTML इज मोस्टली वाइडली यूज्ड लैंग्वेज फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग। मतलब वेब पेज बनाने के लिए HTML लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा और मेन रूप से इसी का यूज किया जाता है। टिम बर्नर-ली डेवलप्ड HTML इन अर्ली 1990 एट जेनेवा। मतलब ये हुआ कि HTML जो बनाया गया है ये टिम बर्नर-ली के द्वारा जेनेवा में 1990 के दशक में बनाया गया। अगर याद करो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट तो तुमको पढ़ाया गया होगा, फादर ऑफ इंटरनेट टिम बर्नर-ली को कहा जाता है। मतलब जब तक वेब पेज नहीं बना था तब तक इंटरनेट नहीं था। ठीक है, वेब पेज डिजाइन किया गया तभी इंटरनेट आया। ठीक है, टेक्निकली HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML में लैंग्वेज शब्द यूज हो रहा है तो कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना हो जाए कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कंप्यूटर को इसके द्वारा इंस्ट्रक्शन हम सब देंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। नहीं, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज वेब पेज डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। मार्कअप मतलब, तो मार्कअप का मतलब हुआ कुछ वर्ड्स होता है जो एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है और उसको टैग कहा जाता है। आइए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वर्क अब कहा जा रहा है कि अगर हम एक HTML डॉक्यूमेंट मतलब एक वेब पेज बनाना चाहते हैं खुद का, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 कहता है कि आप नोटपैड को खोल लो। नोटपैड खोलने का तरीका आप लोगों को अच्छे से पता है। इसके बाद कहता है आप फाइल मेनू में जाइए, आप सेव एज में जाइए, या फर्स्ट टाइम है तो सेव में भी आप जा सकते हैं। आप लोकेशन सेट कर लो। फिलहाल हम अभी लोकेशन जो है यहीं पर बना देते हैं। फाइल का नाम आप लिख दो, और नाम है web1.html उसका टाइप है। मतलब अगर हमको HTML फाइल बनाना है तो फाइल के नाम के बाद .html लगाना मस्ट है, अदरवाइज वो HTML फाइल नहीं बनेगा। इसके बाद एक और काम करना है, ये अभी बोल रहा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, लेकिन हमको चाहिए HTML डॉक्यूमेंट, तो हम ऑल फाइल में चले जाएंगे। अब ये HTML फाइल बन जाएगा, ऊपर में .html और नीचे में ऑल फाइल लगाने के बाद अब हम इसको सेव कर देते हैं। कहाँ सेव किए हम लोग? ठीक है, नोटपैड में तो हम लोग फाइल बनाए, सेव कहाँ, किस लोकेशन पर सेव किए? 123 नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमको इसमें काम करना है, तो हम इसको मिनिमाइज करके रखेंगे और देखेंगे कि मेरा फाइल कहाँ पर जाके स्टोर हुआ है। डेस्कटॉप मेरा भरा हुआ है, इस कारण से हम आज दूसरे लोकेशन का यूज कर रहे हैं। हमारा लोकेशन ये था और यहाँ पर हम HTML के अंदर जो है ये पेज बनाए और ये पेज मेरा बन चुका है। तुम देख सकते हो ये जो आइकन दिखाई पड़ रहा है ये मोजिला फायरफॉक्स का ऑप्शन है। मतलब कोई भी वेब पेज जो खुलता है वो किस सॉफ्टवेयर पे खुलता है? ब्राउजर पे। जिसमें एक ब्राउजर, कौन सा ब्राउजर है? मोजिला। हम अपने ब्राउजर पर अगर इस पेज को देखना चाहते हैं तो हम केवल इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, ये हमारा ब्राउजर पे ही खुलेगा। कोई भी वेब पेज ब्राउजर पर ही दिखाई पड़ता है और बनाया किस पर जाता है? HTML, या एडवांस के लिए और भी आगे सॉफ्टवेयर कुछ होता है जिस पर भी हम यूज करते हैं। बेसिक लेवल पे हम लोग HTML का ही यूज करते हैं। अब देखो ये पेज तुम्हारा मोजिला फायरफॉक्स पे खुल चुका है, ठीक है ना, प्रोसेसिंग में है। हमने इस पेज में कुछ भी नहीं लिखा था, ये पेज ब्लैंक है, इसीलिए हमारा वेब पेज जो है ब्लैंक है। यहाँ एड्रेस में बता रहा है कि इसका नाम है web1.html, मतलब ये आ गया कि ये मेरा फाइल है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज में कुछ आए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उसके लिए हमको टैग के बारे में जानना पड़ेगा।
HTML टैग्स। HTML जो टैग होता है वो कुछ खास वर्ड, कीवर्ड होता है जिसको हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट लेफ्ट और एंगल ब्रैकेट राइट, उसके अंदर उस वर्ड को लिखते हैं, वो टैग कहलाता है। और नॉर्मली हर टैग का दो पेयर होता है, एक होता है स्टार्ट टैग और एक होता है इंड टैग, हमेशा पेयर में होगा 99% केस में, 1% है जहां पर नहीं भी होता है। एक स्टार्ट टैग तो उसका इंड टैग, या उसको कह लो ओपनिंग टैग तो क्लोजिंग टैग, जो तुमको कहना है। फर्क बस इतना है कि उस वर्ड को अगर हम एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखे तो वो स्टार्ट टैग कहलाएगा, लेकिन उस वर्ड के आगे अगर हम एक स्लैश लगा दे, तुम यहां देख सकते हो, ये देखो, अगर हम स्लैश लगा दे तो वही हो गया उसका इंड टैग या क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये समझ लिए कि HTML टैग जो है पेयर में होता है। एक और बात समझना है कि HTML टैग जो है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब यदि आप कैपिटल लेटर में लिखो या आप स्मॉल लेटर में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद करो डॉस कमांड, आप MD कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो या मिक्स करके लिखो, काम होगा। लेकिन MD के बदले यदि आप DM लिख देते हो तो काम नहीं होगा, वो नहीं काम करेगा। सेम उसी तरह से HTML को अगर आप HMTL लिखते हो तो काम नहीं करेगा, लेकिन HTML को आप कैपिटल या स्मॉल में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां तक हम लोग सीखे। अब क्या है कि HTML पेज का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे आदमी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आदमी को 2 कान होगा, एक नाक होगा, एक मुंह होगा, 2 आंख होगा, उसी प्रकार से HTML पेज का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर? तो हमारा जो HTML पेज होता है उसके अंदर सबसे पहला लाइन होता है HTML टैग और सबसे लास्ट लाइन होता है इंड ऑफ HTML टैग, या आप उसको कह लो क्लोजिंग HTML टैग। हम फॉन्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा होगा तब। लेकिन सर ठीक है, ये 2 लाइन, ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आकर एंड हो गया ये पेज, इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये HTML के अंदर 2 सेक्शन है, एक सेक्शन है हेड सेक्शन और उसका क्लोजिंग, और दूसरा सेक्शन है बॉडी सेक्शन। दो सेक्शन है, बॉडी, स्पेलिंग मिस्टेक एकदम नहीं होना चाहिए। HTML एक मेन टैग है, उसके अंदर 2 सेक्शन है, एक हेड सेक्शन और दूसरा बॉडी सेक्शन। हम अपने ब्राउजर पर मेन कंटेंट एरिया में जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो बॉडी सेक्शन में रखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स या उसके ऊपर वाला सेक्शन का जो पार्ट है वो हम हेड सेक्शन में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम कोई वेबसाइट खोलते हो तो उस वेबसाइट के टाइटल बार में देखते होगे, टाइटल टैब में गूगल में लिखा रहता है गूगल, फेसबुक में लिखा रहता है फेसबुक, रहता है ऐसा, याद आ रहा है? यहां पर इस सेक्शन पर अगर हम चाहते हैं कि हमारे पेज में उस तरह का कुछ आए टाइटल, तो हम हेड के अंदर उसको यूज करेंगे क्योंकि वो हेड का पार्ट है। ठीक है, टाइटल टैग। अब जो वर्ड हम चाहते हैं वहां पर आए, जैसे गूगल, फेसबुक, ठीक है, हम चाहते हैं कि वहां पर आ जाए IT ग्रुप, तो हम टाइप कर दिए और हम अब इसको टाइटल को क्या करेंगे, क्लोज। हम बता चुके 99% केस में हर स्टार्ट टैग का इंड टैग होता है और उसमें कोई फर्क नहीं है, बस उस वर्ड के आगे स्लैश लगाते हैं, वही इंड टैग हो जाता है। तो अब जब इस पेज को हम सेव करेंगे, सेव एज करेंगे तो दूसरा पेज बन जाएगा। हम चाहते हैं इसी में अपडेट हो तो हम सेव करेंगे और अपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करेंगे तो तुम देखोगे कि हमारा टाइटल जो है वो चेंज हो गया। अब यहां तुम जो टाइप करोगे वही टाइटल आएगा। अब तुमको ये समझ में आ गया कि गूगल खोलने पर ऊपर में गूगल कैसे लिखा जाता है, फेसबुक खोलने पर ऊपर में फेसबुक कैसे लिखा था, ये तुमको क्लियर हो गया। फिलहाल हेड सेक्शन के अंदर आगे जो होगा वो बाद में देखेंगे। अब हम बॉडी सेक्शन में आते हैं। बॉडी सेक्शन के अंदर तुम क्या लिखोगे, क्या क्या रख सकते हो? तो एक वेब पेज में क्या क्या होता है, टेक्स्ट होता है, टेबल होता है, फोटो होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, लिस्ट बनता है जो तुम वर्डपैड में बनाए थे,
ये सारा काम तुम कर सकते हो बॉडी सेक्शन में, और हम लोग बारी बारी से उसको देखेंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखेंगे, या हेलो सर गुड मॉर्निंग, एक सैंपल हम लिखे। अब देखोगे जब इसको हम सेव करेंगे यहां पर और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये हेलो सर गुड मॉर्निंग हमारा यहां आ है। लेकिन हमने नोटपैड पर लिखा था 2 लाइन में, यहां एक ही लाइन में आ रहा है। हम आगे चल के देखेंगे ऐसा कैसे हम ठीक करेंगे इसको। लेकिन इसके पहले हम ये बता दें कि HTML में यह चीज अच्छा नहीं है कि हम किसी टेक्स्ट को डायरेक्ट लिख दें। अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको किसी न किसी एक टैग के अंदर लिखना है। अलग अलग टैग का यूज होता है। जैसे नॉर्मली तुम अगर कुछ पेज पर ही कुछ बनाते हो तो सबसे ऊपर क्या लिखते हो? हेडिंग। हेडिंग के नीचे ना मैटर लिखते हो। तो हेडिंग बनाने के लिए हमारे HTML में 6 तरह का हेडिंग है, H1 से लेकर H6 तक का। H1 सबसे बड़ा हेडिंग है, वहीं H6 सबसे छोटा हेडिंग है। उसके बीच में वो छोटा छोटा करके आते जाएगा। तो H1 के अंदर हम लिखते हैं IT गुरुकुल, और इस H1 को हम अब क्लोज कर देते हैं। हम तुमको पहले ही बताए, H तुम कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हम दिखा रहे हैं तुमको। अब ये हम अगर सेव कर दें और अपने पेज को हम रिफ्रेश करें तो ये IT गुरुकुल हमारे पेज पर आ जाएगा, और वो काफी बड़ा साइज में आएगा क्योंकि वो हेडिंग 1। अब हम एक दूसरा लाइन लिखते हैं H2, और यहां हम लिखते हैं लोहिया नगर बेगूसराय। देखो हम शुरू किए कैपिटल एस से और बंद किए स्मॉल एच में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करके दिखा रहे हैं कि इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आ गया नेक्स्ट लाइन में लोहिया नगर बेगूसराय, क्योंकि ये अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है, ये अलग हेडिंग है, तो अलग अलग लाइन में आएगा। फिर हम एक लाइन लिखते हैं H3, और हम इसको सेव कर देते हैं। छोटा होते जा रहा है, अप टू H6 तक ये जाएगा, और सब हेडिंग ही है। एक मेन हेडिंग, उसके अंदर का हेडिंग, उसके अंदर का हेडिंग। तो हम एक एग्जांपल के रूप में अभी तीनों हेडिंग एक साथ लिख देंगे। यदि हम चाहते हैं कि ये तीनों हेडिंग बीच में आ जाए बिल्कुल हमारे पेज के, तो हम उसके लिए जहां से हमको बीच में करना है उसके ऊपर हम लगाएंगे सेंटर टैग, और जहां तक करना है उसके अंत में हम लगा देंगे सेंटर टैग, क्लोजिंग सेंटर टैग। अब ये सेंटर वाला जो ब्लॉक है ये पूरा का पूरा हमारे पेज के बीच में दिखाई पड़ेगा। नॉर्मली जब हम हेडिंग लिखते हैं तो उसके नीचे एक लाइन खींच देते हैं। HTML में अगर कहीं पर लाइन खींचना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके लिए HR टैग का यूज किया जाता है। जहां तुम HR लिखोगे वहां एक लंबा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन जो 1% का एक्सेप्शन था वो यही है कि HR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। हम बोले थे ना 99% केस में क्लोजिंग होता है, 1% में नहीं होता है, HR का नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको सेव कर देते हैं और अपने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। देखो एक लाइन बन गया। अब मैटर जब भी लिखते हैं तो क्या होता है, पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। सही बात है, मैटर जब भी लिखते हैं क्या होता है, पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। तो पैराग्राफ के लिए P टैग का यूज होता है, P टैग। अब इसके अंदर जो भी मैटर तुमको टाइप करना है, फिलहाल हम अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वर्ड रैप कर देते हैं ताकि तुम्हारा लाइन जो है सब पूरा का पूरा दिखाई पड़े तुमको। हम कुछ इंटर भी दबा देते हैं जानबूझ के। और हम इस P टैग को बंद कर देते हैं।
एक पैराग्राफ हो। अभी अगर नोटपैड पर देखा जाए तो हमने 2 बार इंटर दबाया, लेकिन इससे हमारे वेब पेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन तब चेंज हुआ जब लाइन खत्म हो गया, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर तो चूंकि यहाँ वाला स्टार्टिंग वर्ड जो है, ये वाला वर्ड चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए वो लाइन चेंज कर दिया, ठीक है। अगर हम बीच में ही लाइन चेंज करना चाहते हैं, हम 2 ही वर्ड लिखे हैं, लाइन वहां खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखें, तो उसके लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं। BR, जैसे यहां से हमको लाइन चेंज करना है, यहां हम BR टैग लगा देंगे। फिर हमको यहां से लाइन चेंज करना है तो हम यहां पर BR टैग लगा देंगे। हमने 2 बार BR टैग लगाया, और किस किस वर्ड के पहले, लेटर के पहले, WF के बीच में, और फिर एक बार F और W के बीच में। ध्यान रखना है कि क्या यहां से लाइन चेंज होता है या नहीं। सेव, रिफ्रेश, WF और FW, लाइन चेंज हुआ। मतलब ये कि अगर हम अपने वेब पेज में नेक्स्ट लाइन में कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको उस जगह पर BR टैग लगाना पड़ेगा। हम इंटर दबा के ये काम नहीं कर सकते। इंटर से हमारा लाइन चेंज नोटपैड में भले हो जाएगा लेकिन ब्राउजर पर नहीं होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक और पैराग्राफ लिखते हैं। ये एक पैराग्राफ हुआ, अब दूसरा पैराग्राफ हम टाइप करते हैं। देखो दोनों में क्या फर्क है। है 2 बार इंटर दबाए, बीच में ही कट गया, और एक बार लाइन खत्म होने के बाद कटा। हम जो है BR टैग का यूज वहां नहीं किए हैं, लेकिन चूंकि लाइन वहां खत्म हो गया तो लाइन चेंज हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से तुमको अब ये देखना है कि हमने जहां BR टैग लगाया था लाइन वहां भी बदला, और हमने जब पैराग्राफ बदला तब भी लाइन चेंज हुआ, लेकिन दोनों में फर्क है। BR के बाद जो लाइन चेंज हो रहा है उसके बीच में गैप नहीं है, लेकिन पैराग्राफ जब चेंज हो रहा है तो बीच में गैप छोड़ रहा है। तुम यही देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पर 2 पैराग्राफ का यूज है, क्योंकि यहाँ पर बीच में गैप है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ के बारे में सीखे, कैसे हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं। अब इस पैराग्राफ में अगर कुछ ऐसा वर्ड है जो तुम बोल्ड में दिखाना चाहते हो, बोल्ड करके दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए उस वर्ड के आगे बी टैग और उस वर्ड के अंत में क्लोजिंग ऑफ बी टैग तुम लगाओगे, वह वर्ड बोल्ड में तुमको दिखाई पड़ेगा, ठीक दिखा हो जाएगा। देखो, अगर तुम किसी वर्ड को अंडरलाइन करके दिखाना चाहते हो तो उसके लिए तुम यू टैग और उसके अंत में क्लोजिंग यू टैग का यूज करोगे। वो जो है अंडरलाइन हो जाएगा उस वर्ड के नीचे में, ब्राउजर पर जब तुम देखोगे तब। अगर किसी वर्ड को तुम इटैलिक फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो उस वर्ड के आगे में तुम आई टैग का यूज करोगे और उस वर्ड के लास्ट में क्लोजिंग आई टैग का यूज करोगे, वो वर्ड इटैलिक फॉर्मेट में हो जाएगा। ये रहा। अगर किसी वर्ड को तुम हाईलाइट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम उस वर्ड के आगे में मार्क टैग का यूज करते हो और उस वर्ड के लास्ट में क्लोज मार्क टैग का यूज करते हो, वह वर्ड येलो कलर से हाईलाइट हो जाएगा। अगर तुमको मन है कि वो कलर येलो ना हो, वो कलर दूसरा कलर हो, तो उसके लिए अभी हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे चल के जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपना मनचाहा कलर का यूज करें। ठीक है। इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और मार्क टैग का हम लोग यूज सीखे। एक और टैग है ब्लिंक टैग। ब्लिंक टैग से क्या होता है, कोई जो टेक्स्ट है जो ब्लिंक के अंदर लिखते हैं वह टेक्स्ट ब्लिंक होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है
कि ये ब्लिंक टैग हर ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करता है। कुछ ऐसा ब्राउजर होगा जहां ये काम कर जाएगा, कुछ ऐसा ब्राउजर होगा जहां ये काम नहीं करेगा। जैसे हमारे ब्राउजर में ये काम नहीं किया, देखो ब्लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ब्राउजर ऐसा है जहां पर ये काम करता भी। कहोगे सर अगर हम हर ब्राउजर पे करवाना चाहेंगे तब, तो उसके लिए फिर हाई लेवल कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ ब्राउजर सपोर्टेड है जहां पर हम आसानी से भी कर सकते हैं, ये हम तुमको बता दें। ठीक है, एक बार हम लोग अब नोट पर चलते हैं, हम लोग क्या क्या सीखे। तो ये हम लोग सीख चुके हैं, हेडिंग बनाना, पैराग्राफ, लाइन चेंज करना, लाइन ब्रेक करना, है ना। कमेंट के बारे में हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग जो है वो बोल्ड के ही समान है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। मार्क पढ़ लिए, ब्लिंक पढ़ लिए, सब और सुपर। मान लो तुम्हारे वेबसाइट में कुछ मैथमेटिकल काम हो रहा है, अब तुमको लिखना है यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो तुम यहाँ टाइप करोगे a सुप टू b, पहले सुप बंद हो जाएगा, फिर b या प्लस b, फिर सुप टू सुप बंद। मतलब अगर हम कुछ पावर में देना चाहते हैं तो हम उसको किस टैग में यूज करते हैं? सुप टैग में। किस टैग में? सुप टैग में। जैसे हमको 2 को लिखना था पावर के रूप में, तो हम सुप के अंदर लिखे, फिर 2 को लिखना था पावर के रूप में, तो फिर हम सुप लिखे। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर बी स्क्वायर तुमको आउटपुट में दिखाई पड़ेगा। आया? तुम लोग बता सकते हो कि ये दोनों लाइन सेम हो गया है, हम क्या करें ताकि लाइन चेंज हो जाए? हम यहाँ पर br टैग लगा देंगे, लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगर लिखना चाहते हैं log 10, तो हम यहां पर लिखेंगे log सब 10 सब पर। तो 10 जो है वो कहां दिखाई पड़ेगा? log के नीचे, जैसे हम लोग log 10 लिखते हैं वैसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में पढ़े। अब हम लोग आगे देखते हैं नोट में कि हमको आगे क्या पढ़ना है। एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना है। अब एट्रीब्यूट्स के बारे में हम तुमको पढ़ाते हैं। देखो अभी तक तुम जो कुछ भी टाइप किया है ये सब ब्लैक कलर से तुम टाइप किए, ठीक है ना। अब हम सिखाते हैं कि यदि हम दूसरे कलर से टाइप करना चाहें, दूसरे कलर से टेक्स्ट को दिखाना चाहें तो क्या करें। वैसे तो तरीका और भी है, लेकिन अभी जो तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं वो एट्रीब्यूट के द्वारा। किसके द्वारा? एट्रीब्यूट के द्वारा। सबसे पहले तुमको ये समझना है कि ये एट्रीब्यूट होता क्या है। क्या है एट्रीब्यूट? तो एट्रीब्यूट जो है वो किसी टैग के अंदर के विशेषता, कुछ गुण को बताता है। जैसे अगर कोई टेक्स्ट है तो उसका कलर कैसा होना चाहिए, कलर नाम का एट्रीब्यूट है, और वो किस टैग में यूज होगा? तो वो फॉन्ट टैग में यूज होगा। कौन से टैग में यूज होगा? फॉन्ट टैग में यूज होगा। वो दूसरे टैग में यूज नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखना है कि किस टैग में कौन सा एट्रीब्यूट काम करता है। एट्रीब्यूट लिखा कहाँ जाता है? तो टैग नेम के जस्ट बगल में, टैग नेम के जस्ट बगल में एट्रीब्यूट लिखा जाता है, इक्वल टू दे करके उसका वैल्यू लिखा जाता है कि आखिर कौन सा कलर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड कलर में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉन्ट, टैग का नाम, कलर, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू वैल्यू का नाम, टैग बंद। अब हम लिखेंगे कि इस रेड कलर से हमको क्या लिखना है, तो हमको लिखना है और अंत में फॉन्ट टैग बंद। अब तुम जब देखोगे तो ये तुमको दिखाई पड़ेगा रेड कलर में। बता सकते हो लाइन चेंज कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, हम br टैग उसके ऊपर वाले लाइन में लगा देंगे अंत में जाकर। कोई प्रॉब्लम? ये था एट्रीब्यूट। ठीक है, एक बार फिर से देख लो एट्रीब्यूट कैसे लिखा है। फॉन्ट, टैग का नाम, कलर, एट्रीब्यूट का नाम है, इक्वल टू वैल्यू, फिर जो मैटर है वो फॉन्ट। अब एट्रीब्यूट का और भी यूज है। जैसे तुम्हारा जो ये पेज है, ये पेज बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड में है,
अगर तुम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो पेज को चेंज करना है, मतलब बॉडी के साथ काम करना है। तो बॉडी टैग पर तुम जाओ, ऊपर में जो तुम बॉडी टैग लिखे थे वहां जाओ, और यहाँ पर इसके जस्ट हम तुमको क्या बताएं, एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाता है, टैग के बगल में। तो टैग के बगल में स्पेस दो और लिखो BG कलर इक्वल टू पिंक। स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए। अब तुम देखोगे कि जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारा जो पेज का बैकग्राउंड होगा वो पिंक हो जाएगा। हम जो कलर देंगे वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं बल्कि कोई फोटो रहे, हमारे वेब पेज के पीछे बैकग्राउंड में कुछ फोटो रहे, हम ये चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा BACKGROUND, बैकग्राउंड इक्वल टू फोटो का नाम। ठीक है, तो फोटो का नाम हम लिखते हैं BG बैकग्राउंड डॉट फोटो का टाइप हम फिलहाल यहां पर लिखते हैं PNG, और हम इसको क्लोज करते हैं। हम बताए थे कि हमेशा वैल्यू को डबल कोट में लिखा जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं और अपने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड कुछ नहीं आया। इसका कारण ये है कि हमने जिस लोकेशन पर अपना फाइल को सेव कर रखा है, जिस लोकेशन पर हमने अपना फाइल को सेव करके रखा है, क्या उस लोकेशन पर bg.png नाम का कोई फोटो है? इस लोकेशन पर कोई फोटो नहीं है। हमको इस लोकेशन पर फोटो लाकर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको मिनिमाइज कर देंगे और एक फोटो हम लोग खोजेंगे जो फोटो हम लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड में। मान लो अगर हम कौन सा फोटो लगाना चाहोगे, अगर ये फोटो लगाना चाहते हो बैकग्राउंड में मान लो, तो इसको तुम यहां से कॉपी कर लो और उस लोकेशन पर पेस्ट करो जहां तुम्हारा फाइल है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो फाइल है ये ना तो BG के नाम से है और ना ही इसका फाइल टाइप PNG है। तो तुमको पता होगा कि किसी भी फोटो का फाइल टाइप कैसे चेंज किया जाता है, ये हम MS पेंट में ही डिस्कस कर चुके थे। और इसको पेंट में कर लेंगे। हो सकता है इस फोटो का टाइप में PNG फॉर्मेट सपोर्ट नहीं भी कर सकता है, देख लेते हैं। PNG फाइल का नाम देना है BG से ले, लेकिन सेव का लोकेशन कुछ और हो गया, सेव कहीं और हो गया है ना। तो हम एक बार फिर से यही काम करते हैं। हमको लोकेशन सेट करना था, ये जहां पर हमारा फाइल है वो लोकेशन हमको सेट करना था। सेव एज में गए, PNG में गए, लोकेशन डेस्कटॉप, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन है अभी हमारे पास, डेस्कटॉप से उठा के रख सकते हैं, ठीक है, वही कर लेते हैं लोकेशन सेट करने के बदले। यही है ना, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं और अपने लोकेशन पर इसको जाकर के रख देते हैं। आ गया यहाँ पर। अब तुम अपने ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लो। फोटो आ गया, बैकग्राउंड में फोटो आ गया। ये जो हम फाइल को वहां पर ले गए, इसका एक और तरीका भी है। जैसे एक तरीका है जो आसान है कि अपने जहां पर हम फाइल सेव करते हैं वहीं पर उसको हम रख दें। दूसरा तरीका है कि वो ये जो फोटो जहां है, जैसे डेस्कटॉप पर ये फोटो था, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता, नोट पैड में ये मेंशन करना होता कि ये फोटो कहाँ है। हमको लिखना पड़ता C:// है कि नहीं, डेस्कटॉप। इस तरह से उसका एड्रेस बताना पड़ता और तब जाकर के वो वहां से उसको लेता, जो कि थोड़ा टफ काम है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है तुमको। तो हम उससे बेहतर काम तुमको बताते हैं, क्यों ना वहीं रख लिया जाए। क्या प्रॉब्लम क्या है इससे, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड में फोटो लगाने के लिए सीखे।
अब हम लोग एक बार नोट देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। HTML इमेज फोटो लगाना है, ये तो बैकग्राउंड फोटो आया, नहीं पेज के ऊपर फोटो लगाना है। जैसे तुम लोग पढ़ा था MS वर्ड में वाटर मार्क में फोटो लगाते थे तो पेज के पीछे चला जाता था वो, लेकिन पेज के ऊपर रखने के लिए तुम इंसर्ट में जाकर लगाते थे। तो वही काम अगर हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काम के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर IMG टैग। क्या लिखेंगे, IMG टैग। इसका मतलब हुआ कि आप एक फोटो लगाने जा रहे हैं, स्पेस देकर के आप SRC एट्रीब्यूट का नाम देंगे, एट्रीब्यूट है ये SRC, इक्वल टू फोटो का नाम। हम अभी फिलहाल ए नाम का फोटो लगा रहे हैं, जिसका एक्सटेंशन, जिसका टाइप है JPG। क्लियर, इसको तुम डबल कोट में लिखोगे और तुम इसको क्लोज कर दो। क्योंकि तुम अलग लाइन में चाहते हो फोटो दिखाई पड़े तो ऊपर में BR टैग का यूज करो और तुम इसको सेव कर दो। फोटो आया, फोटो आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि फिर से वही बात हुआ है कि हमारे उस लोकेशन पर वो फोटो नहीं है, ये नाम का फोटो यहाँ पर नहीं है। फिर से हम ये नाम का फोटो को कहीं से उठाकर यहाँ रखेंगे। मान लो ये फोटो है, इसको तुम कॉपी कर लो, या ये तो बना हुआ ही है, ये ले जाते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। कंट्रोल C, ये नाम का ही फोटो है और अपने लोकेशन पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम ये आ गया कि ये .png है, तो इसके लिए क्या सोचना है, अपने फाइल में ही चेंजिंग कर देते हैं हम। यहाँ पर हम JPG के बदले क्या लिख देंगे, PNG लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अब हम इसको जो है यहाँ पर सेव करेंगे और अपने ब्राउजर को हम रिफ्रेश करेंगे। तुम्हारा फोटो हमारे पेज के ऊपर लग चुका है। अब है कि ये फोटो जो है, ये एक्चुअल साइज इसका जो था वो लगा है, हम इसके साइज को छोटा या बड़ा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर से एक एट्रीब्यूट लिखेंगे HEIGST हाइट इक्वल टू 150 पिक्सल और विड्थ इक्वल टू 150 पिक्सल। क्योंकि हमारा स्क्वायर में है फोटो तो हम चाहेंगे कि बराबर बराबर दें ताकि फोटो का डायमेंशन बराबर हो और वो सही ढंग से हमको दिखाई पड़े। साइज छोटा हो गया फोटो का। यदि इस फोटो को हम सेंटर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तरीका तुमको पहले से बताया गया है कि जिस चीज को भी सेंटर में रखना है उसके आगे सेंटर और उसके पीछे क्लोज सेंटर का हम टैग लिखते हैं, वो हमारा सेंटर में चला जाता है। चला गया। अगर हम इस फोटो को राइट साइड में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम एक अलाइन टैग का यूज करेंगे, अलाइन एट्रीब्यूट का, टैग नहीं, इसका एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट कहाँ लिखा जाता है, टैग के बगल में। तो एक एट्रीब्यूट SRC है, दूसरा हाइट है, तीसरा विड्थ है। अब अगला यहाँ पर लिखेंगे अलाइन इक्वल टू राइट। ये फोटो कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। गया। ये तुम्हारा इमेज कंसेप्ट था। अपने वेब पेज में अगर हम इमेज लगाना चाहते तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है हमारे नोट में। मार्क्यू, ठीक है ना। वेबसाइट अगर तुम लोग देखे होगे, यूज किए होगे तो देखते होगे कुछ ऐसा टेक्स्ट या इमेज होता है इसमें मूवमेंट होते रहता है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, इस तरह का मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। अगर हम अपने वेब पेज पर इस तरह का काम करना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये ज्वाइन अस टू बिकम ए कंप्यूटर एक्सपर्ट को हम चाहते हैं ये लेफ्ट राइट होते रहे, ठीक है। तो हम इस टेक्स्ट के आगे हम लोग लिखेंगे मार्क्यू। क्या लिखेंगे, मार्क्यू। और इसके लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मार्क्यू क्लोज, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो टेक्स्ट है
ज्वाइन अस टू बिकम ए कंप्यूटर एक्सपर्ट, वो मूव करने लगेगा। अब हमारा चॉइस क्या है कि ये जो राइट से लेफ्ट जा रहा है और फिर से ये राइट टू लेफ्ट ही है, हम चाहते नहीं ये अपना डायरेक्शन चेंज करे, राइट टू लेफ्ट हो फिर लेफ्ट टू राइट हो फिर राइट टू लेफ्ट हो फिर लेफ्ट टू राइट हो। तो इसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, किस टैग में, मार्क्यू टैग में। मार्क्यू के बगल में लिखेंगे बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट, मतलब एक बार अगर लेफ्ट टू राइट जाएगा तो दूसरी बार राइट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है ना। और इसको सेव करके हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब तुम देखोगे कि ये राइट टू लेफ्ट जाएगा लेकिन उसका फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये फर्स्ट टाइम में लेफ्ट टू राइट जाए तो हम इमेज में लेकर के दिखाते हैं। जैसे इमेज अभी तुम्हारा राइट साइड लगा हुआ है, ठीक है ना, तो हम इस राइट साइड वाले चीज को हटा देते हैं क्योंकि जगह तो फिक्स है ही नहीं। मार्क्यू का मतलब क्या, मूवमेंट। तो अब हम यहां पर लिखते हैं मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल टू राइट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये राइट साइड जाएगा। जैसे ऊपर वाला क्या हो रहा था, शुरू में कहां जा रहा था, लेफ्ट के साइड में जा रहा था, लेकिन ये क्या होगा, उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में चलेगा। ये राइट से लगता है कुछ प्रॉब्लम आया है, टैग को हम क्लोज नहीं किए है ना। अब ये क्या होगा, फोटो जो है वो राइट से लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा और टेक्स्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करेगा। देखो फोटो लेफ्ट से निकला राइट जाएगा, वो डायरेक्शन अपना बदलेगा नहीं, वो फिक्स है। फिर एक बार लेफ्ट से निकलेगा राइट ही जाएगा, लेकिन जो है ऊपर वाला जो लाइन है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट कर। सही बात है, सही बात हम बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम अपने वेब पेज पर मूविंग टेक्स्ट या मूविंग इमेज या मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। अप डाउन भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। लेफ्ट राइट जैसे डायरेक्शन दिए राइट, उसी तरह से क्या करेंगे, डायरेक्शन अप या डाउन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंक कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। आज का क्लास हमारा यहीं तक है, अगले क्लास में हम लोग लिंक कंसेप्ट सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।